प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय गणित अध्याय 3 बीजगणित की ओर उड़ान कार्य पुस्तिका के कार्यपत्र हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो बूझो संख्या। रजत और साक्षी किसी सोची गई संख्या के बारे में संकेत लिखकर संख्या का अनुमान लगाते हैं। ये तो रजत है और ये साक्षी है। खेल खेल रहे हैं, दोनों एक दूसरे द्वारा सोची गई संख्याओं का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। क्या आप भी उनके द्वारा सोची गई संख्याओं का पता लगा सकते हैं? तो देखो, यह संख्या 80 के आधे से छोटा है। तो यहाँ पर हमने 80 का आधा कर लिया, कितना? 40। तो मतलब कि वो संख्या 40 से तो छोटी है। यह संख्या 3 दाई से बड़ा और 4 दाई से कम है। तो 3 दाई का मतलब क्या होता है? 30, और 4 दाई का मतलब क्या होता है? 40। तो वह संख्या 3 दाई से बड़ा मतलब 30 से तो क्या है, इस 30 से तो बड़ी है और 40 से छोटी है। मतलब आप क्या करोगे, दाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है, और ऐसा भी कहा इसने दाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है, तो संख्या के अंकों का योग भी 8 है। तो प्यारे बच्चों, हमें पता लग गया अभी संख्या तो इन दोनों के बीच है। तो क्यों न करें हम यहाँ पर गिनती लिख लें, 31 से लेकर के 30 के और 40 के बीच वाली। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें से यहाँ देखो, ये क्या कह रहा है, वो 40 से छोटी है, यानी 30 और 40 के बीच है, और दाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है। क्या कह रहा है? दाई का अंक इकाई के अंक से 2 कम है। दाई का अंक, तो यहाँ पर देखो 35 एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 5 है और दाई का अंक कितना है? इससे 2 कम है, तो 3 है ना। और 5 और 3 का जोड़ भी कितना आ रहा है? 8। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? सोची गई संख्या, उसकी संख्या के, तो मेरे द्वारा सोची गई संख्या कितनी है? 35। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा। ठीक है, आगे है यह, इसके बाद में ये कह रहा है यह 80 के आधे से छोटा है। 80 के आधे से छोटा है मतलब 40 से तो छोटा है। दाई से बड़ा और 4 दाई से कम। 3 दाई से बड़ा यानी 30 और 40 के बीच है फिर संख्या। दाई का अंक इकाई के अंक से 2 ज़्यादा है। दाई का अंक इकाई के अंक से 2 ज़्यादा है, तो संख्या के अंकों का योग 4 है। तो संख्या के अंकों का योग कितना है? 4। तो ऐसी संख्या तो एक ही बन सकती है, 31। इसमें देख लो, अंकों का योग कितना हो गया? 3 + 1 4, और इकाई के अंक से दाई का अंक कितना ज़्यादा है? 2। तो मेरे द्वारा सोची गई संख्या कितनी है? 31। ठीक है, आगे चलते हैं। आप भी इस प्रकार की पहेली बनाएं और लिखें। तो यह 80 के आधे से कम है, उसके दाई का अंक, उसके इकाई का अंक दाई के अंक से 1 ज़्यादा है। दोनों अंकों का योग 7 है। तो योग 7 है तो आप संख्या बनाओ, देखो 34। तो देखो, इकाई का अंक दाई के अंक से, तो ये इकाई का अंक 4, दाई का अंक 3, 1 ज़्यादा है ना, और दोनों का जोड़ कितना है? 7। तो मेरे द्वारा सोची गई संख्या कितनी है? 34। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। आगे है, क्या कह रहा है यहाँ, एक मिनट। कमल, मेरे पास कुछ पेन हैं, दीपक के पास मेरे से 2 कम हैं, तो क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि दीपक और मेरे पास कितने पेन हैं? कमल, मेरे पास कुछ पेन हैं, दीपक के पास मेरे से 2 कम पेन हैं। अगर मेरे पास x पेन हैं तो दीपक के पास मेरे से कितने कम है? 2 कम है। तो दीपक और मेरे पास कितने पेन हैं? तो ये तो हम अनुमान नहीं लगा सकते। अगर उसके x उसके पता होते तो हम दोनों के जोड़ कर सकते थे, लेकिन इससे हम x-2 लिख सकते हैं, मतलब उसके पास x है तो उससे 2 कम है। या फिर ऐसे देखो, अगर मान लो उसके पास 5 हैं तो उससे अगर 2 कम है तो 3। तो अब उसके पास तो 5 है, विभव के पास, उसके पास 3 है, तो 5 + 3 बराबर कितना आ गया? 8। मतलब कि हमें इस x का मान पता हो, विभव के पास कितने हैं, तभी हम दोनों का जोड़ निकाल सकते हैं। और इस तरीके से देखो, 5 + 3 यहाँ पर विभव के पास, और उसके पास दीपक के पास कितने हो गए? 8। आगे, यदि मान ली कि वैभव के पास 3 पेन हैं तो दीपक के पास कितने पेन हैं? तो उसने क्या कहा था? उससे 2 कम है, तो क्या हो जाएगा? 1।
विभव के पास 4 है तो उससे 2 कम है, कितने हो जाएंगे 2, तो यहाँ पे 2 ही लिखा है। आगे इसी तरह की एक सारणी आ गई। अगर उसके पास 5 पेन है तो 5 माइनस 2 यानी 3। अगर 6 है उसके पास 6 माइनस 2 कितने 4। 7 हैं तो 7 में से 2 गया 5। अगर यहाँ 8 है तो 8 है तो क्या हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6 आ रहा है ना। देखो लगातार संख्या जैसे 5 6 7 8 9। तो अब इसके बाद में अगर उसके पास 8 है, 8 में से 2 गया 6 आ रहा है। 9 है तो 9 में से 2 गया 7 आ रहा है। 10 है, 10 में से 2 गया 8 यहाँ आएगा। इस तरीके से बच्चों यदि वैभव के पास कुछ पेन है, कुछ पेन को मतलब एक्स मान लो, तो दीपक के पास वैभव के पेन से कितने कम, -2, तो एक्स -2। बच्चों वैभव के पेनों की संख्या की जानकारी हमें नहीं है, ये अज्ञात है। इसका मान 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। इन अज्ञात राशियों को हम चर कहते हैं। चर का मान स्थिर नहीं होता। इस अज्ञात राशियों को हम अपनी आसानी से लिखने के लिए कुछ चिन्हों, संकेतों या अक्षरों को दर्शाते हैं, जैसे एक्स वाई जेड पी ओ, कुछ भी लिख सकते हैं। जिसका हमें पता नहीं हो उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड पी ओ, कुछ भी। जब अज्ञात राशि का मान ज्ञात होता है तो इन राशियों को अचर कहते हैं। इसका मान स्थिर होता है। अब हम अज्ञात राशियों को किसी अक्षर या संकेत से दर्शाएंगे। माना वैभव के पास x है तो दीपक के पास x में से क्या घटाएंगे, 2, x -2 हो जाएगा। कमल, इसमें x की बजाय और अक्षर लूँ तो वैभव, हाँ तुम कोई भी अक्षर ले सकते हो, जैसे y z u ले लिया। इसके बाद में ये कहता है कमल यदि मेरे पास y है तो दीपक के पास अब क्या हो जाएगा, y -2 हो जाएगा। y में से 2 घटा दो भी। अगर z लेगा तो z -2 हो जाएगा। कोई भी चर ले लो आप, y z u इसमें से घटा सकते हो। इसमें कमल ने इसका सामान्यीकरण करके अज्ञात संख्या को एक संकेत के से दर्शा दिया। आप भी अपने सहपाठियों के साथ इस प्रकार से अज्ञात राशियों की तुलना कर सकते हैं, यानी कोई मान ले। निम्न स्थितियों को अचर और चर राशि में व्यक्त करें। राधा के पास 4 टॉफी ज़्यादा है। दोनों के पास कितनी टॉफियाँ होंगी। मान लीजिए साहिल के पास 4 टॉफी है, तो साहिल के पास 4 टॉफी है, उस राधा के पास उससे 4 ज़्यादा है। तो यहाँ तो हमें पता है 4 है, माना है, तो 4 + 4 8 हो गई। अगर हमें ये पता नहीं होता तो इसको हम क्या मानते, एक्स। क्या मानते एक्स, तो x जमा 8 आता है। यहाँ पर y मान सकते थे, y जमा 8 आ जाता। गगन और आयुष कंचे खेल रहे हैं। आयुष के पास गगन से 3 कंचे कम है। दोनों के पास कितने कंचे हैं, मान लीजिए गगन के पास 6 कंचे हैं, तो हमने मान लिया गगन के कंचे 6, आयुष के पास 6 में से क्या घटा दिया, 3। तो 6 की जगह x भी हो सकता है तो x -3 हो जाएगा, y हो सकता है तो y -3 हो जाएगा। रीटा अपनी माता जी से 20 वर्ष छोटी थी। रीटा के माता जी की आयु u है, तो रीटा की आयु, तो अगर माता की u है तो माता से वो कितनी छोटी है, 20, तो उसमें से घटा दो, u -20 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। अगर 30 कहती तो 30 घटा दो, अरे यहाँ x दिया होता तो x -20 हो जाता। तो वो यहाँ पर हमें देखना है। आगे है, मोहन के पास रमित से 2 गुना आम है। यदि रमित के पास 2 आम है तो मोहन के पास कितने आम हैं। तो प्यारे बच्चों 2 गुना है, रमित के पास 2 हैं तो मोहन के पास उससे 2 गुना है, तो 2 को 2 से गुना करेंगे कितने आम हो जाएंगे, 4 आम हो जाएंगे। आगे चलते हैं। इस आधार पर निम्न सारणी को पूरा करें। अगर रमित के पास 3 आम हैं तो 3 का दुगुना 6, 4 है तो 4 का दुगुना 8। यहाँ 10 दिया हुआ है, 10 का मतलब रमित के पास जो है वो मोहन से आधे हैं, तो 10 को 2 से भाग दे दो 5 आ जाएगा। यहाँ पर 8 है तो 8 का दुगुना 16। ऊपर वाले के निकालने हैं तो 200 को कितने से भाग देंगे, 2 से, तो यहाँ कितना आएगा, 100। अगर उसके पास 500 है तो 500 का दुगुना 1000। यदि हम आगे है, यदि मोहन के पास n आम हो तो रमित के पास आमों की संख्या कितनी होगी, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। यदि n गुणा 2 को हम 2n से दर्शाते हैं, गुणनफलों में अचर राशि पहले और चर राशि बाद में आती है। तो अचर राशि का मतलब 8 9 10 11 और p x y z ये बाद में आती है। तो 8 गुणा p, तो क्या लिखा हमने 8p। 4 गुणा z, तो क्या लिखा 4z। 8 गुणा f, तो 8f। p गुणा 8, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अचर पहले लिखेंगे 8 और p बाद में लिखें तो 8p आएगा। चाहिए 7 गुणा y, तो 7y, y गुणा 6 तो 6y। ठीक है। इसी तरीके से अगर और लिखें हम 3 गुणा y, तो क्या आएगा 3y। ठीक है। तो ये आप कर सकते हो आगे। इसी प्रकार भाग में, विभाजन की प्रक्रिया में p का आधा मतलब p को 2 से भाग दो, बटा 2 आ जाएगा। y का चौथाई मतलब उसका 1/4 बटा 4 करो। x का आधा तो बटा 2, x का 1/4 तो बटा 4। तो ऐसे आप लिख सकते हो। यदि चर और अचर राशियों पर विभिन्न संक्रियाएं लगाए तो बीजीय व्यंजक बनते हैं। तो यहाँ पर देखो
क्या है, आई में 7 जोड़ना तो आई जमा 7, आगे के में 8 घटाना है तो के माइनस 8, एम के 4 गुणे में से एम को 4 गुना करेंगे 4m प्लस 5 करना उसमें जोड़ना, एन के आधे में से तो n बटा 2 और उसमें से कितना घटाना 4, के को 3 से गुणा कर तो के को 3 से गुणा करेंगे 3 के, उसमें से कितना जोड़ना 7 जोड़ दिया, जे को 5 से गुणा कर 8 घटाना तो 5j माइनस 8। संख्याओं का जादू। तो ये कहता है एक संख्या लो, तो मैंने यहाँ पर 8 लिख के दिखाया, 10 लेकर कर सकते हैं 10, उसे गुणा करो 2 से तो 10 गुणा 2 कितना हो गया भाई 20, 20 को 4 से गुणा करो तो 20 गुणा 4 कितना आ गया 80, कितना आ गया 80। याद रखोगे यहाँ पर मैंने 8 लिया है तो 8 को 2 से गुणा किया 16 और 16 को 4 से गुणा किया 64, दोनों करेंगे हम। तो अब उत्तर जो आया उसको कितने से भाग दिया, 64 आया 8, 64 आया 8 से भाग दिया 8, और एक में 80 आया था, और जो हमने सोची थी उसी संख्या कितना आया था 80 आया था, एक मिनट, हमने जब 10 माना था ये देख लो, 8 से 8 भाग किया 8 आ गया, इसके बाद में क्या आया था 80 आया था ना, और 80 को एक मिनट हमने कितने से भाग करना है, दोबारा से लेके आते हैं इस संख्या को, एक संख्या लो उसको दुगुना करो 20 और 20 को 4 से गुणा करो और उसे कितने से भाग देना है 8 से, तो कर देंगे। 80 को 8 से भाग करना है, कितने से भाग करना था 80, 80 को 8 से भाग करेंगे 10, अगर 10 सोचिए तो 10 ही आ रही है, 8 सोचिए तो 8 ही आ रही है, तो वही संख्या मिल रही है ना 8। यह पहली कैसे बनी, तो माना संख्या x है, x को 2 से गुणा कर दो, उसको 4 से गुणा कर दो तो 4 दूनी 8 और x हो जाएगा। अब 8x को कितने से भाग कर दो भाई 4 से, बराबर वही संख्या आ जाएगी जो सोची थी, क्या सोची थी x, तो ऐसे वर्ग पहली बनी। एक संख्या लो उसे तिगुना करो तो 5 ले ली मैंने, 5 दिए 15, फिर से तिगुना करो 15 आया उसको 15 दिए 45, उस 45 आया उसका दुगुना करो उसे 18 से भाग दो तो 90 को 18 से भाग दिया 5 आ गया, तो वही संख्या दोबारा आ गई, तुम्हें क्या मिला 5। तो इस तरीके से हम पहली बना सकते हैं। आयु खेल पहली, मदन ने अपने दोस्तों अमित के साथ एक खेल खेला, अपनी आयु लिखो, तो जैसे यहाँ पर मैंने 10 लिखी, 10 में उसमें 6 जोड़ो तो 16 होगी, जोड़ को 2 से गुणा करो तो 16 को 2 से गुणा किया 32, उसमें से 12 घटाओ, 32 में से 12 गया 20, फिर 2 से भाग दो तो 20 को 2 से भाग दिया 10, तो क्या उत्तर आया 10, और शुरू में सोची क्या थी 10, तो वही संख्या आ रही है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। आप भी ये खेल खेलें और अपने सहपाठियों से इस पर चर्चा करें कि आपका उत्तर क्या है। तो आपकी उम्र ही आ रही है वापस। उल्टी चाल, उल्टी चाल में क्या होता है देखो, अमर मैंने एक संख्या सोची उसके दुगने में 5 जोड़ने पर 55 आता है, क्या तुम वह संख्या बता सकते हो। केतन के साथ आप भी इस पहली कॉल करें, तो मैं इसको बीजगणित से हल करूंगा। माना संख्या x मान ली, अब उस संख्या को 5 कितने, उस एक संख्या सोची उसके दुगने में 5 जोड़ें, तो x का दुगना करेंगे 2x और उसमें कितना जोड़ेंगे 5, तो 55 आ रहा है। तो इस 5 को इधर लेके जाएंगे तो उसके चिन्ह बदलेंगे, तो 55 माइनस 5 हो गया, तो 2x बराबर कितना रहेगा 55 से 5 गया 50। अब 2 जो है x के साथ गुणा में इधर जाएगा तो भाग में होगा, 2 से कितना आ गया 25, तो मैंने संख्या निकाली, वो संख्या कितनी थी 25। केतन ने सही उत्तर दिया 25। अमर केतन ये तुमने कैसे किया। केतन इस पहली में मैंने जितना जोड़ा मैंने उतना ही घटा दिया, तो अगर 55 आ रहा है उत्तर, 55 में से उसने कितना घटा दिया 5, तो 50 आया, और वो उसका दुगना है, वो उसका कितना है दुगना, तो फिर मैंने उसे 2 से गुना किया तो मैंने 2 से भाग दे दिया। तो सिंपल है, यहाँ पर जितना कहा उतना उसमें से घटा दिया और जितना उसने गुणा किया उसका भाग कर दिया उसने, तो 25 आ गया। तो मैंने तुमसे बिल्कुल उल्टी चाल चली, तुमने 5 जोड़ा मैंने 5 घटाया, तुमने 2 से गुणा किया मैंने 5 से भाग किया, तो यही किया दोनों ने। संख्याएं, संख्या गुणा 2 जमा 5 55 आई, और इसने क्या किया देखो 55 में से 5 घटाया उसको 2 से भाग दिया 25। इसका भी बीजगणितीय तरीके से निकालेंगे तो भी 25 आएगा। तरीका दोनों का अलग अलग है। बच्चों यदि किसी और तरीके से किया तो उसकी चर्चा अपने सहपाठियों अध्यापक से करें। केतन अब तुम्हारी बारी है, तुम पहली पूछो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुमने खुद पहली कैसे बनाई। अरे यह तो बहुत सरल है, देखो आगे मैंने एक संख्या सोची, अब उसमें मैंने 2 से गुणा कर दिया, फिर उसमें 5 जोड़ दिया 55 आया। तो क्या है, मैंने एक संख्या सोची, तो क्या है जैसे मैंने 25 सोची, 25 में से 2 से गुणा कर दिया 50, उसमें 5 जोड़ा 55 आया। तो मैंने संख्या 25 सोची, वही
बस वही तुम्हें बताई नहीं। केतन यह तो बहुत सरल है, पहली का हल लिखो और उससे पहली हल करो। तो वो कहता है पहली तो लिखो पहले और फिर उसको हल करो। तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट गुणा 3, बीच में ब्रैकेट के अंदर खाली जगह है और गुणा 3 जमा 7। तो जमा 7, 7 जोड़ रहे हैं ना उसमें, तो 7 घटा लो आप पहले ही। 40 आ रहा है उत्तर, 40 में 7 घटाएंगे 33। और कितने गुना कर रहा है वो, 3 गुना कर रहा है, तो 3 से इसको भाग दे दो, कितना आया 11, तो 11 ही आएगा। ये देख लो, मैंने एक संख्या सोची, उसको 3 से गुणा किया और 7 जोड़ा। तो अगर बीजगणित के तरीके से करें तो x गुणा 3 जमा 7, 7 इधर ले जाएं, 40 माइनस 7 तो 33 आ गया। x गुणा 3 है तो गुणा वाला इधर जाएगा तो भाग में हो जाता है। तो यहाँ पर 33 को 3 से भाग देंगे 11, उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा। बच्चों इसी तरह से पहेलियाँ स्वयं बनाओ और सहपाठियों के समूह में चर्चा करो। तो मैंने एक संख्या सोची 2, x को 2 से गुणा किया 2x हो गया, उसमें 5 जोड़ा 15 आया। अब क्या किया मैंने, जोड़ा है वो घटाएंगे, तो 15 माइनस 5 घटाया। अब जो गुणा किया उससे भाग कर दूंगा, देखो 10 को 2 से भाग कर दिया, कितना आ गया 5। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम पहेलियों को हल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।